Hello, welcome back. My name is Sasi. I am back again with the new video, and today's topic is present continuous tense. So today we are going to I'm going to tell you that in present continuous tense we have three helping verbs: is, am, are. And before starting the video मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि इज़, एम और आर का प्रयोग हम किस किस के साथ करते हैं. सो फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन आई के साथ हम ऑलवेज़ एम का यूज़ करेंगे, ठीक है. सेकंड पर्सन यू के साथ ऑलवेज़ आर का यूज़ होगा. थर्ड पर्सन प्लूरल दे वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे. फोर्थ पॉइंट है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल नाउन्स दीज दोज नेम्स नाउन्स के साथ आर का यूज़ करेंगे. एंड द फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर में होते हैं हमारे ही, शी, इट, नेम, नाउन, दिस, डैट. इनके साथ हम सिर्फ और सिर्फ इसका ही यूज़ करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम स्टार्ट करेंगे पहले डेफिनेशन से. सो वेन एवर एनी सेंटेंस एंड्स एट रहा है, रही है, रहे हैं, वी कॉल दैट सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसका रूल होता है अफर्मेटिव रूल जो है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल है फर्स्ट, मैं चावल पका रहा हूँ, ठीक है. सबसे पहले पहचान रहा हूँ, रही हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा. सब्जेक्ट बनाने वाला मैं हूँ, तो मैं के लिए हम लोग आई लिखेंगे. आई के साथ मैंने अभी आपको बताया कि हम हमेशा एम का यूज़ करेंगे. तो आई एम. बनाने को पकाने को कुक कहते हैं, तो हमने कुक लिखा. प्लस में आईएनजी ऐड करना तो आईएनजी ऐड कर दिया. आई एम कुकिंग, क्या पका रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, चावल. चावल के लिए राइस आ गया, तो आई एम कुकिंग राइस, मैं चावल पका रहा हूँ. सेकंड सेंटेंस है वह बहाने बना रही है, ठीक है. रही है आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. वह थर्ड पर्सन है, लड़की है, तो शी आएगा. शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या हो गया, इज़ आएगा हेल्पिंग वर्ब. बनाने को मेक बोला जाता है उसकी इंग्लिश, और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाए, शी इज़ मेकिंग, क्या बना रही है, बहाने बना रही है. बहाने बनाने को कहते हैं एक्सक्यूज़ेस, ठीक है. शी इज़ मेकिंग एक्सक्यूज़ेस, वो बहाने बना रही है. थर्ड है आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं. देखिए इस सेंटेंस में अगेन रहे हैं आ गया. तो जब रहे हैं आ गया, कोई काम हो रहा है, तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है. आपके लिए यू आ गया. यू सेकंड पर्सन होता है हमारा. यू के साथ ऑलवेज हम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. चलिए आर लगा दिया. नज़रअंदाज करने के लिए इग्नोर होता है, उसका जो वर्ड मीनिंग होती है. और हमें पता है कि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर रहे हैं, तो इग्नोरिंग हो गया. किसे कर रहे हो, मुझे कर रहे हो. मुझे के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो मी आ जाता है, तो क्या हो गया सेंटेंस हमारा, यू आर इग्नोरिंग मी, आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो. फोर्थ हमारा है वे केक छिपा रहे हैं. रहे हैं कॉन्टिन्यूस टेंस. वे थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है. प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर यूज़ होगा. दे आर. काम क्या हो रहा है, छिपाने का, तो छिपाने को हाइड बोलते हैं. हाइड लिखा, आईएनजी ऐड कर दिया, हाइडिंग हो गया. क्या छिपा रहे, ऑब्जेक्ट क्या है, केक, तो केक को केक बोल लिख दिया हमने, तो क्या हो गया, दे आर हाइडिंग केक, वे केक छिपा रहे हैं. फिफ्थ है शिक्षक पढ़ा रहे हैं कॉन्टिन्यूस टेंस. शिक्षक के लिए द टीचर एक है, इज़ आ गया. काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का. पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच. टीच में क्या ऐड हो जाएगा, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, द टीचर इज़ टीचिंग. चलिए मैंने इसमें एक नोट लिखा है कि यदि वाक्य में क्रिया कुछ एक्शन कर रही है, एक्शन मतलब कोई काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है. ये पहचान है एक तरीके से. अगर हम सेंटेंस कोई भी है, किसी भी तरीके का सेंटेंस है वो, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, अगर उसमें कोई काम चल रहा है, हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाएगा, ठीक है. अब आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस. क्या रूल आएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ बाय हमारा वो कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, तो वो ही आ गया. इसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमें पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम लोग सब ही के साथ क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज़, तो क्या हो जाएगा, इज़. अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, नॉट है, तो नॉट लगा दिया. काम क्या हो रहा है, जाने का, जाने को क्या बोलते हैं, गो.
गो में क्या ऐड हो जाएगा, आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है। चलिए, कहीं नहीं जा रहा, तो कहीं के लिए क्या होगा, एनीवेयर। तो सेंटेंस हो जाता है ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, वो कहीं नहीं जा रहा है। सेकंड सेंटेंस है लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं। अगेन रहे हैं कॉन्टिन्यूस टेंस, नहीं आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो लोग के लिए क्या होगा, पीपल, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी पीपल के साथ आर आ जाएगा, पीपल आर, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाता है, तो नोट लगा दिया। और यहाँ बात करने को कहते हैं टॉक, वर्ब आगे टॉक, टॉक में आईएनजी ऐड कर देंगे, टॉकिंग हो जाएगा। किससे बात नहीं कर रहे, उससे, टू हिम, तो सेंटेंस हो जाता है पीपल आर नॉट टॉकिंग टू हिम, लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं। थर्ड सेंटेंस है उनमें से एक खाना नहीं खा रहा है। उनमें से एक, वन ऑफ देम आ गया उनमें से एक के लिए। अब एक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इज़ आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। वन ऑफ देम इज़, नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया। नॉट, काम क्या हो रहा है, खा रहा है, खाने का। ईट, ईट में क्या ऐड हो जाएगा, आईएनजी, क्या, खाना, तो द फूड, तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ देम इज़ नॉट ईटिंग द फूड, उनमें से एक खाना नहीं खा रहा है। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है हमारा वह आपको धोखा नहीं दे रही है। रही है कॉन्टिन्यूस टेंस, वह लड़की, शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज़ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, नॉट आ गया। धोखा देने को कहते हैं डिसीव, और प्लस आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिसीविंग। किसको, आपको के लिए ऑब्जेक्ट यू आ गया, तो क्या हो जाता है, शी इज़ नॉट डिसीविंग यू, वह आपको धोखा नहीं दे रही है। फिफ्थ है हमारा मैं दूध से दही नहीं बना रहा हूँ। रहा हूँ कॉन्टिन्यूस टेंस, बनाने वाला मैं, सब्जेक्ट आई के साथ एम आएगा, नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। बनाने को मेक बोला जाता है, तो मेक वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो रही है तो मेकिंग हो गया। क्या बना रहा है, दूध से दही, तो दही बना रहा है, कर्ड आ गया। दूध से दही तो आउट ऑफ मिल्क, तो सेंटेंस हो जाता है आई एम नॉट मेकिंग कर्ड आउट ऑफ मिल्क, मैं दूध से दही नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, नोट में यहाँ लिखा है कि ऑलवेज यूज़ नॉट आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। हम ऐसे याद रखना है कि जब कभी भी नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, जो नॉट आएगा वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा, तो इसलिए लिखा है मैंने कि ऑलवेज यूज़ नॉट आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। अब अगला आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में क्या होगा, WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा क्या वह आपको परेशान कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सबसे पहले किस चीज़ से, क्या वर्ड से। तो मैंने आपको पहले ही बताया था पहली वीडियो में कि जब कभी भी क्या शब्द पहले आ जाए सेंटेंस के, तो हम हमेशा उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पहले लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह काम नहीं कर रही, लड़की है, शी आएगा, शी के लिए इज़ लगाते हैं हम लोग, तो इज़ पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इज़ शी। परेशान करने का बॉदर कहते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आईएनजी ऐड हो जाएगा। बॉदरिंग हो गया किसको, तो आपको के लिए यू यूज़ हो जाता है, तो सेंटेंस हो जाता है इज़ शी बॉदरिंग यू, क्या वह आपको परेशान कर रही है। सेकंड सेंटेंस है क्या आप अपना घर बदल रहे हैं। ठीक है, रहे हैं कोई काम हो रहा है तो कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाएगा, तो कैसा बनेगा, क्या पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब आउटसाइड आ जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो इसलिए आर हमारा पहले आ जाएगा। तो आर यू, काम क्या हो रहा है, बदलने को क्या कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसलिए इसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। अपना घर के लिए योर होम, तो क्या बन जाता है सेंटेंस, आर यू शिफ्टिंग योर होम, क्या आप अपना घर बदल रहे हैं। थर्ड आ जाता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर इसके लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वो क्या बात करें, किस बारे में बात करें, एक तरीके से ये सेंटेंस है तो व्हाट का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, WH फैमिली वर्ड है व्हाट के बाद क्या आ जाएगा, हेल्पिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यू यूज़ कर रहे हैं तो आर पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू। काम क्या हो रहा है, बात करने का, टॉक में आईएनजी ऐड कर दिया, टॉकिंग। बारे में के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अबाउट,
तो क्या हो जाता है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ सेंटेंस है, वे किसके साथ शोर मचा रहे हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस है, किसके साथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, whom, ठीक है, whom with या with whom आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये with जो मैंने लास्ट में लिखा आप उसको पहले भी लिख सकते हैं with whom, और उसको एंड में भी लिख सकते हैं जब सेंटेंस हमारा ख़त्म हो जाएगा तब, ठीक है। तो मैंने एंड में लिखा है, आइए समझते हैं। किसके साथ शोर मचा रहे हैं, तो whom आ गया, सब्जेक्ट है दे प्लूरल है हमारा, तो इसलिए आर यूज़ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ड, तो आर पहले आ जाएगा। whom आर दे क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो मेकिंग नॉइज़ क्या कहा जाता है, मेक और नॉइज़ कहा जाता है, तो मेकिंग यहाँ आ जाएगा। मेक क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो मेक के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा, तो मेकिंग नॉइज़ विद। सेंटेंस कंप्लीट हमारा हो रहा है, whom आर दे मेकिंग नॉइज़ विद, वे लोग या वे किसके साथ शोर मचा रहे हैं। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा, हम क्यों लड़ रहे हैं। काम वही रहा है, रही है, कॉन्टिन्यूस टेंस, क्यों लड़ रहे हैं। यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड बीच में आ गया, तो हम ऐसे याद रखना कि जब कभी भी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हम लोग उसकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसके बेस पे लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा। तो यहाँ पे प्लूरल हमारा जो सब्जेक्ट है हम है, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, आर लगेगा। वाई आर वी, काम क्या हो रहा है, लड़ने का, तो क्या हो जाएगा, फाइटिंग। वाई आर वी फाइटिंग, हम क्यों लड़ रहे हैं। चलिए अब अगला आता है इंटरोगेटिव। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ बताई हैं कि इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि वेन एवर यू सी इन हिंदी सेंटेंस, क्या जब कभी भी आप हिंदी वाक्य जो सेंटेंस होता है उसमें आप क्या देखें, तो फर्स्ट इन द सेंटेंस ऑलवेज ब्रिंग द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आउटसाइड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड राइट इट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर कभी भी अगर कोई हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी ब्रिंग द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आउटसाइड। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, क्या आप समय पर बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो सेंटेंस की शुरुआत हुई है वो हिंदी में क्या से हुई है, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कौन सा टेंस का है, रहा है, रही है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज़, एम और आर, और हम लोग को यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज़ बाहर आ जाएगा, प्लूरल होगा तो आर बाहर आ जाएगा, और अगर मैं की बात होगी, फर्स्ट पर्सन की बात होगी तो एम बाहर आ जाएगा। देखते सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आप मतलब तुम, सेकंड पर्सन हो गया, तो सेकंड पर्सन है तो क्या यूज़ होगा, आर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आर पहले लिखा है। तो सेंटेंस क्या बन जाता है, आर यू। भुगतान करने को क्या कहते हैं, पे। कॉन्टिन्यूस टेंस है तो क्या हो जाएगा, आईएनजी ऐड हो जाएगा वर्ब में। आर यू पेइंग, क्या पे कर रहे हो, बिजली का बिल, द इलेक्ट्रिसिटी बिल। समय पर, ऑन टाइम, तो सेंटेंस हो जाता है, क्या आप समय पर बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो सेंटेंस आ जाता है, आर यू पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन टाइम। तो इस तरीके से आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब इसी का एक और एग्जांपल मैंने दे दिया है कि अगर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आता है सेंटेंस के बीच में तो देखो, वैन एवर यू सी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड इनटू द हिंदी सेंटेंस ऑलवेज राइट देयर इंग्लिश फर्स्ट, आफ्टर दैट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब एंड सो ऑन। जब कभी भी आप लोगों को किसी भी वाक्य में, चाहे वो किसी भी टेंस का वाक्य हो, अगर आपको डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नज़र आता है तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली की इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर अपना आगे का जो भी होगा अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे तुम उसे पागल क्यों कर रहे हो। यहाँ पे जो क्यों है वो डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, क्या क्वेश्चन उठा रहा है, क्यों कर रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग उस क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। क्यों को क्या कहा जाता है, वाई, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वाई को लिख दिया। अब हम लोग टेंस कौन सा है, रहा है, रही है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इज एम आर कोई बाहर आएगा उसके साथ, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम को क्या कहते हैं, यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर, इसलिए मैंने वाई के साथ आर यूज़ किया। वाई आर यू, काम क्या हो रहा है, कहने का, कॉलिंग कर रहे हो, तुम उसे पागल क्यों कह रहे हो, सॉरी, कहने को कॉल कहते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा, कॉलिंग हो जाएगा। किसे कह रहे हो, उसे पागल, तो हिम मैड, तो क्या हो जाएगा, तुम उसे पागल क्यों कह रहे हो, वाई आर यू कॉलिंग हिम मैड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब अगला जो है वो हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि WH आएगा प्लस EJMR आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो। ठीक है, देखिए क्यों आ गया और नहीं आ गया, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब कभी भी WH फैमिली वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हम लोग उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो क्यों आ गया, तो क्यों के लिए सबसे पहले आँख बंद करके क्या लिखेंगे, वाई। अब अकॉर्डिंग टू टेंस रहा है, रही है, हमें पता है EJMR है, 3 हेल्पिंग वर्ब, तीनों में से कोई एक उसके साथ आएगा वाई के साथ। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के साथ क्या लगता है, आर, इसलिए हम लोग आर लिखेंगे, वाई आर यू। अब हमें पता है कि हमने WH फैमिली वर्ड लिख दिया, हेल्पिंग वर्ड लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या बचा, नॉट, तो हम लोग नॉट लिख देंगे। काम क्या है, आ रहे हो, आने का काम हो रहा है, तो आने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कम, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो कम में क्या हो जाएगा, वर्ब में ING जुड़ जाएगी, कमिंग, कहाँ, घर, होम। तो सेंटेंस हो जाता है तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो, वाई आर यू नॉट कमिंग होम। सेकेंड सेंटेंस, क्या चाय ठंडी नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ पे कोई WH फैमिली वर्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है कि जो सेंटेंस की जो शुरुआत है वो क्या शब्द से हुई है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि उस सिचुएशन में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, क्या चाय ठंडी नहीं हो रही है, चाय की बात हो रही है, टी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो क्या हो जाएगा, इज़ यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए इज़ हम लोग पहले यूज़ कर लेंगे, इज़ हम पहले लेकर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इज़ टी लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या नोट आ जाएगा, नॉट, ठंडी नहीं हो रही है, तो ठंडी होने के लिए क्या कहते हैं, गेट का यूज़ करते हैं। इसमें वर्ब में ING ऐड हो जाए, गेटिंग हो गया। ठंडी को क्या कहते हैं, कोल्ड, तो कोल्ड लिख दिया। तो क्या हो जाए, इज़ टी नॉट गेटिंग कोल्ड, क्या चाय ठंडी नहीं हो रही है। अब है हमारा सेंटेंस, आप कौन सी फिल्म नहीं देखने जा रहे हो। देखो कौन सी फिल्म, WH फैमिली वर्ड आ गया, तो क्या हो जाएगा, विच मूवी, पहले लिख दिया, विच मूवी। आपकी बात हो रही है सेकंड पर्सन, तो आर पहले आ जाएगा, विच मूवी आर यू, सब्जेक्ट है यू, तो विच मूवी आर यू। हमें पता है सब्जेक्ट के बाद नोट आ, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आ गया। अब काम क्या हो रहा है, देखने जा रहे हो, देखने जाने को क्या कहते हैं, जाने को क्या कहते हैं, गोइंग टू, गो कहते हैं, गो में ING ऐड हो जाएगा, गोइंग, क्या मूवी देखने, टू वॉच, मूवी यहाँ पे मिस हो गया, मूवी यहाँ आएगा। ठीक है, तो सॉरी मूवी लिख दिया हमने, विच मूवी आर यू नॉट गोइंग टू वॉच, आप कौन सी मूवी देखने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, 4 सेंटेंस है हमारा, क्या आप मैच फिक्स नहीं कर रहे हैं, रहे कॉन्टिन्यूस टेंस, क्या पहले आ गया, हेल्पिंग और आउटसाइड आ जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आप यू, तो यू के साथ क्या आता है, आर आता है, तो आर हम लोग पहले लिखेंगे, आर यू, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, नोट लगा दिया। काम क्या आ रहा है, फिक्स करने का, तो फिक्स के लिए फिक्स से आ जाता है। ठीक है, ING ऐड हो जाएगा, फिक्सिंग हो गया। क्या फिक्स नहीं कर रहा है, मैच, तो द मैच, तो सेंटेंस हो जाता है, क्या आप मैच फिक्स नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट फिक्सिंग द मैच। 5th सेंटेंस है, क्या मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस टेंस, क्या पहले आ गया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी ब्रिंग द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आउटसाइड। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आई, एंड वी नो दैट वी ऑलवेज यूज़ एम विद आई सब्जेक्ट। ओके, सो वी ब्रिंग द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आउटसाइड। तो एम बाहर आ गया, सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट बाद नोट लिखते हैं हम लोग, नोट आ गया। अब भाग नहीं ले रहा है, तो भाग लेने का पार्टिसिपेट कहते हैं हम लोग। ठीक है, किस प्रतियोगिता के लिए, तो पार्टिसिपेट में ING ऐड हो जाए तो क्या हो जाए, पार्टिसिपेटिंग, किस चीज़ में भाग नहीं ले रहा, तो प्रतियोगिता में, तो इन अ कॉम्पिटिशन। तो सब सेंटेंस बन जाता है हमारा, क्या मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा हूँ, एम आई नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉच एंड आई एम गोना अपलोड more videos. Thank you.